हाई स्कूल योग्यता है यानी कोई भी 10वीं पास है तो वो पैट का फॉर्म भर पाएगा। 18 से 40 एज है, पैट देने की एज खूब है, 45 साल ओबीसी एससी एसटी के लिए हो जाएगी। 1 जुलाई 2026 को ये एज की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आप देखते हो कि लेखपाल में भी 40 साल की एज चलती है, तो इसलिए पैट भी 40 साल का कर दिया उन्होंने। अधिकतर जो इसके थ्रू भर्ती आती है उनमें सब में ही 40 साल होती है, वर्दी वाली जॉब में थोड़ी डिफर कर सकती है बस, जैसे आबकारी सिपाही वगैरह की भर्ती आती है, वन रक्षक की भर्ती आती है, तो उन सब में थोड़ा सा एज को डिफर कर सकता है, बाकी तो सब जगह इसमें एज यही रहती है जो भी इसके थ्रू भर्ती आएंगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट, मतलब 5 साल की छूट है, एससी एसटी ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है इसमें। जनरल और ओबीसी इनके लिए 185 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है, एससी एसटी के लिए 95 रुपए फॉर्म फीस है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको 25 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। एग्जाम क्या है, एग्जाम देखो इसमें एग्जाम ही और कुछ तो है ही नहीं ना भाई, मैं और सारी डिटेल इसमें बताऊं, कौन भर सकते हैं फॉर्म और एग्जाम में क्या होगा, बस मेन बात यही है इसके नोटिफिकेशन में। 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक होगा, 2 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, पहले से भी रही है और अब भी रहेगी। तो 100 में से कितने नंबर काफी होते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है। बच्चों देखो नंबर तो इसमें 60 भी कभी काफी होते हैं, कभी 55-57 भी काफी थे अगर जैसे लेखपाल का फॉर्म भर रहे थे, कभी 70 भी काफी नहीं है, कभी 80 भी हो सकता है काफी ना हो। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 80 लाए और किसी भर्ती से चूका हो, वो तो नहीं हुआ आज तक। पर हां एक बार मंडी इंस्पेक्टर की एक भर्ती आई थी, उसकी जो कट ऑफ थी वो 80 के आसपास लगी थी, यानी जिनके पैट में 80 मार्क्स हैं सिर्फ वही दे पाओगे, क्योंकि वो वैकेंसी 100 की से कम थी, तो मंडी इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, तो पैट ने उनको बाहर कर दिया। अब चूंकि 100 वैकेंसी आएंगी, 30 गुना भी ले रहे थे उस दौरान तक, तो 3000 बच्चों को बैठाना था, 3000 बच्चे 80 के आसपास ही मिल गए उनको, तो नीचे क्यों करेंगे वो कट ऑफ को अपनी को। तो ये होता है पैट के अंदर, समझ में आ गई बात। तो पैट में अच्छे अंक इसलिए लाना जरूरी है कि देखो अगर वैकेंसी आई 8000 के आसपास जैसे लेखपाल में आई, तो कट ऑफ जैसा पेपर पिछली बार आया, तो कट ऑफ आपकी जो 60 के इर्द गिर्द चली जाएगी, तो 60 नंबर काफी आप मान सकते हो। लेकिन अगर आपके वैकेंसीज आती हैं, मान के चलता हूं भैया 3000 2000 ऐसी वैकेंसीज आती है, मैं कहता हूं 2500 लोअर पीसीएस की आई 2500 वैकेंसी, तो इसकी कट ऑफ कहां गई, इसकी कट ऑफ गई सर 67 के आसपास, 67-68, और ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस जनरल सब एक सी जाती है, कुछ अलग नहीं, बस एसटी की थोड़ी बहुत एक आध नंबर डाउन होती है, सारी कट ऑफ एक सी। यह नहीं कि इसमें ओबीसी का कोई फायदा मिलता है, नहीं, या एससी का कोई फायदा मिलेगा, नहीं। तो यहां पर 2500 वैकेंसीज के लिए कट ऑफ 67 तक चली जाती है और 8000 वैकेंसी के लिए 60 सेफ हो जाता है। तो आप ये मानो कि अगर आपको 2-2500 वैकेंसी में फॉर्म भरना है तो आपको पैट में 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आपको कि भैया मेरी तो 4000 वैकेंसी आएंगी जी, वीपीओ की आएंगी, वीडियो की 2000 के आसपास आएंगी वैकेंसीज, तो उनमें मैं कितने नंबर लाऊं, तो आप कहो सर अगर 2000 वैकेंसी आएंगी ना तो आपको 70 से 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर 4000 वैकेंसी आएंगी ना जैसे पेपर पिछली बार आया, वरना 2023 का जैसा पेपर आ गया तो 35 नंबर भी बहुत है, ठीक है। पर अब वैसा आएगा नहीं, क्योंकि कॉमन कट ऑफ की मांग उस टाइम जोरों पर थी, इसलिए उन्होंने ऐसा पेपर दिखाया था ताकि बच्चे ना बोले 50 पे लगाओ कट ऑफ, उन्होंने कही 35 भी नहीं ला पा रहे तुम तो 50 पे लगवाओगे, तो कॉमन कट ऑफ की मांग उसके बाद कम हो गई थी, तो उन्होंने वो चिड़न में बनाया था ऐसा पेपर। अब मैं बात करता हूं ऐसा कर देता आयोग बड़ा वैसा है, 4000 वैकेंसी जैसे वीपीओ में आने की उम्मीद है, और इस हो सकता है इसी पैट से वो आए, है ना, ताकि ज्यादातर बच्चों को मौका मिले। तो 4000 वैकेंसीज के लिए आप ये मान के चलो कि आपका स्कोर 65 के आसपास, 65-70 के बीच में, 70 एकदम सेफ हो जाएगा। तो पैट अगर आप दे रहे हो तो आप ये मान के चलो भाई मुझे 70 से कम नहीं लाना है, नहीं तो मैं टेंशन में रहूंगा। अभी आपने देखा कि भाई आबकारी सिपाही का अभी कट ऑफ आई थी, तो वो भी 70 के नीचे ही थी, तो 70 एक आइडियल स्कोर पैट में माना जाता है। और आप ये है कि भाई मैं तो 100 वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो फिर 80 है, 100 से तो कम क्या ही आएंगी कहीं भी वैकेंसी, है ना। तो इसलिए बच्चों ये पैट का स्कोर के मायने ये हैं कि जो इसमें इतने नंबर लाएगा वो उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि इतना देने पे मुझे मंडी इंस्पेक्टर मिल जाएगा क्या, 80 नंबर लाने पे, नहीं, फिर वो अपना एक एग्जाम कराएंगे, उसमें बैठने के लिए इतने नंबर जरूरी हैं, इसलिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। समझ में आई बात। चलो अब मैंने आपको ये बताया भैया ये आएगा 100 प्रश्न, अब 100 प्रश्नों में क्या क्या आएगा वो भी आप समझो कि भाई
100 प्रश्नों में 5 प्रश्न तो आपके भारतीय इतिहास के आते हैं जिनमें ये टॉपिक्स हैं। अच्छी बात पैट एग्जाम की ये है कि वो हिस्ट्री के भी टॉपिक्स खोल देगा, और जब टॉपिक्स खोलता है तो टॉपिक्स से ही पूछता है, इसलिए पैट में ये नंबर लाने आसान होते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक्स आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। फिर 2023 में ऐसा क्या था, आया वो टॉपिक सही था, एक आध कोई गया होगा आउट ऑफ सिलेबस, अब तो उस पर भी सजा है, कोई आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो एग्जामिनर उसको डिबार कर दिया जाएगा, कभी एग्जाम ही नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए सिलेबस खोला हुआ है, सिलेबस से पूछना पड़ेगा। नई एग्जाम नीति तो ऐसी बनी है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल यहीं से पूछा जाएगा, पर इसमें ही बहुत गहराई से पूछ लिया था, इसलिए जो है ऐसा आया था भाई। भूगोल देखो, भूगोल भी 5 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी इतिहास का ही पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है वो इतिहास, तो टोटल इतिहास 10 नंबर का हो गया, भूगोल 5 नंबर का है, और इसमें भारत का भूगोल भी है और आगे क्या विश्व का भी है। तो अगर हम देखें तो नहीं है, विश्व के भूगोल की कोई बात नहीं है, केवल भारत के भूगोल के टॉपिक पढ़ने हैं आपको। अब मैं बात करता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप ये देख सकते हो भाई, ये देखो ये ही टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो देखो कैसे कैसे टॉपिक है, जीएसटी, कृषि सुधार, तो भाई ये टॉपिक पढ़ोगे तो नंबर इन्हीं में से आएंगे 5। अच्छी बात है कि फिक्स कर रखे हैं हर चीज के क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं संविधान, 5 नंबर संविधान से आएंगे ही आएंगे और इन्हीं टॉपिक से आएंगे। सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान भी है, रसायन भी है, जीव भी है, लेकिन इनको खोला नहीं है, तो विज्ञान बेसिक आएगी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित, तो अंकगणित भी 5 नंबर का आता है, केवल ये टॉपिक्स पढ़ने अंकगणित में, अर्थमेटिक का भी पूरा पढ़ डालो। सामान्य हिंदी, हिंदी में भी बहुत सारी चीजें होती है, रस छंद अलंकार कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना आता है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अंग्रेजी से अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ ही दे दिया भाई साहब, और 3 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश पे आ जाते हैं, तो गद्यांश वाली अंग्रेजी कोई भी कर देगा यार, पैराग्राफ दिया है उसमें से देख के क्वेश्चन लगाने हैं। और अंग्रेजी के 2 व्याकरण, ये व्याकरण से, अब ये व्याकरण में भाई वोकेब भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपके इंग्लिश का। अब बात करते हैं आगे कि रीजनिंग, तो रीजनिंग में सिर्फ ये 7-8 चैप्टर हैं, इन्हीं को पढ़ना है। समय सामयिक करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है, तो रीजनिंग भी 5 नंबर की है और समय सामयिक करंट अफेयर्स 10 नंबर की है। ठीक है, करंट अफेयर्स अब आगे आ गई है स्टैटिक जीके, सामान्य जागरूकता, तो आप ये देखेंगे किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, तो स्टैटिक जीके के ही टॉपिक हैं सब, तो ये 10 नंबर, करंट अफेयर्स 10 नंबर, स्टैटिक जीके 10 नंबर। और अगर आगे बात करता हूं कि देखो हिंदी वहां 5 नंबर की थी, और ये जो गद्यांश आ गए हिंदी के 2 गद्यांश आते हैं 5-5 क्वेश्चंस के, तो ये 10 नंबर ये इसके हो जाते हैं। ग्राफ जिसको डीआई बोलते हैं, और ये अंक तालिका ये भी डीआई का ही पार्ट है, ये टेबुलर फॉर्म में आते हैं, तो टोटल 2 ग्राफ ये आएंगे, 2 तालिकाएं ये आएंगी, टोटल 20 नंबर का डीआई है, सबसे ज्यादा वेटेज ये रखता है। तो इस तरह से टोटल उन्होंने 15 टॉपिक्स बताए हैं। समझ में आई किस तरह से पैट का पेपर बनता है, और जब टॉपिक खोल दिए हो समझ लो, फिर वो सब चीजें आसान है और फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है आपको। ठीक है।